अगर हम अक्षत गुप्ता एज अ राइटर को कहें कि आप अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कर दें। उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। जो मैं जा रहा हूँ कश्मीर, देखना है कि कितने हैं वो और कितने लोगों को मारेंगे। और हर हिंदू से मेरी ये इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है, कश्मीर जाओ। इस देश का नाम अगर कोई हिंदुस्तान बोलता है तो वो हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए, हिंदुस्तान बोलना चाहिए। हिंदी में थ लग जाना चाहिए और इंग्लिश में एच लग जाना चाहिए। पर अब समय है कि हम छोटों से कुछ सीखें। इजराइल से हमको सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप मानती हैं कि आपके राम और मेरे कृष्ण सच में थे, तो फिर वो मिथ्या नहीं थे, वो सत्या थे। आपकी राइटिंग डेस्क पर हमेशा क्या होता है जब आप लिखते हैं? पेन, पेपर, बहुत सारी और किताबें, कुछ पीनट या काजू जैसी चीज़ें। और क्या रहता है मैं आपको नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर पहले मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उसमें एक लाइन थी सर, मैंने सुनी थी कि दीवार पर जब सीलन पड़ती है तब समझ आता है कि कतरा कतरा कहीं रिस रहा था पानी। और जिस व्यक्ति ने ये पंक्ति कही है वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यहाँ पर, अक्षत गुप्ता जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेहद ही रिनोन राइटर हैं। इनकी किताब द हिडन हिंदू के बारे में किसने नहीं सुना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बिना इधर उधर किए, बिना वक्त जाया किए, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि वक्त ने किया कुछ ऐसा सितम कि इस फील्ड में आना हुआ, या फिर अंदर से कहते हैं ना माइथोलॉजी, आप माइथोलॉजिकल लिखते हो तो कुछ ऐसा एक डिवोशनल आपको फील हुआ? क्या आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप से सीधे एज अ राइटर जो है डुबकी मार ली? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे सुपुत्र रहे जो मुझसे दूर कर दिए गए थे। मैं उनके लिए कहानी लिखना चाहता था और वो कहानी लिखते लिखते 6 साल का वक्त लग जाएगा और ये कहानी इतनी बड़ी बन जाएगी वो पता नहीं था। रीडर से बहुत प्रेम मिला, लोगों ने पढ़ा, पसंद किया। धोनी एंटरटेनमेंट ने उसके राइट्स खरीदे, उसमें फिल्म बन रही है। बनते बनते एक छोटा सा प्रयास काफ़ी बड़ा। सर करंट में जो है कहते हैं जेंजी, तो आप जिस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से आप ट्रियो करते हैं, माइथोलॉजी, थ्रिलर, सस्पेंस, तो आप उस जेंजी को किस तरीके से माइथोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये आपके लेखन में समझ में आता है। तो किस तरीके से आप जो ये जेंजी जनरेशन है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं माइथोलॉजी से? एक तो आप बार बार माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग कर रही हैं। हाँ। उसको सत्योलॉजी कर लेते हैं, क्योंकि माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब होता है कल्पना, झूठ, फिक्शन, है ना। तो अगर आप मानती हैं कि आपके राम और मेरे कृष्ण सच में थे, तो फिर वो मिथ्या नहीं थे, वो सत्या थे। तो फिर वो माइथोलॉजी नहीं होना चाहिए, वो सत्योलॉजी होना चाहिए। तो अभी अपन आगे के पूरे इंटरव्यू में माइथोलॉजी नहीं सत्योलॉजी बोलेंगे। अपन कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाई फाई सर। अब आते हैं आपके सवाल पे। जेनजीज जिनको आप बोल रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, है ना। लेकिन साथ में प्यासे वो नहीं, प्यासे हम हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर उन तक पहुंचे। तो प्यासा जाएगा कुएं के पास। तो मैं उनकी भाषा में, सिंपल भाषा में उनको अपनी पूरी बात रखता हूँ, उनसे अपनी पूरी बात करता हूँ, ताकि वो और मैं एक पन्ने पे आके एक दूसरे को समझ पाए। अभी सर आप ऊपर आप सेशन अटेंड कर रहे थे और वहाँ पे लोगों को बता रहे थे कि हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसके बजाय हम हिंदुस्तान कहें इसको। और हाल ही में कल एक बहुत ही बुरा वक्त जो है हमारे देश पे आया, एक बेहद ही जो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। एज अ राइटर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसमें भी जो है वो पूछ कर कि क्या आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, ये शब्द इस्तेमाल करके वहाँ पर जो है लोगों को मारा गया आतंकवादियों ने। तो एक लेखक के तौर पर आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इस देश का नाम अगर कोई हिंदुस्तान बोलता है तो वो हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए, हिंदुस्तान बोलना चाहिए। हिंदी में थ लग जाना चाहिए और इंग्लिश में एच लग जाना चाहिए टी के बाद, क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है, इस पर कोई दो राय नहीं है। पहली बात, जितने लोग वहाँ पे अपने परिजनों को खोए हैं, एक राइटर के लेवल पे मैं जो भी उनको सांत्वना दे सकता हूँ दे रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है कि ये जो हुआ है, कि इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो बार बार होगा। और मेरा मानना ये है कि अब समय आ गया है कि इस देश में, जिसको हम डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, उसको चेंज करके ऑफेंस मिनिस्ट्री कर देना चाहिए। इजराइल छोटा देश है, पर अब समय है कि हम छोटों से कुछ सीखें। इजराइल से हमको सीखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो घुस घुस के मार रहा है, ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर रहा है, हमको करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम ख़त्म ना हो।
बिल्कुल सर, तो जिस तरीके से जो हमारी सत्योलॉजी है और जो हमारी करंट जनरेशन है, किस तरीके से हम दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, क्या तरीका जो है वो आपने ईजाद किया है? वो आपकी किताबों में बेशक पढ़ने और सुनने में मिलता है जब हम आपको सुनते हैं या फिर आपको पढ़ते हैं, तो अगर हमें जोड़ना है, हमारी जो जनरेशन आ रही है उसको हमें सत्योलॉजी से कैसे जोड़े, क्या सबसे आसान तरीका होगा? आपने कहा करंट जनरेशन, उस जनरेशन वर्ड के साथ ऑलरेडी करंट लगा हुआ है ना। अब वो करंट अच्छे काम के लिए उपयोग हो रहा है या बुरे काम के लिए उपयोग हो रहा है, तो हमको सिर्फ उस पे काम करने की ज़रूरत है। करंट हमारे युवाओं में बहुत है, उसको सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, जो कि दिखाया जा रहा है। तो ये जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़्यादा समय नहीं है पाकिस्तान के पास। बस सर, अंत में जाते जाते 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चंस हम खेल लेते हैं। अगर आपको अपनी कहानी का ही एक कैरेक्टर बनने का मौका मिले तो आप कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे खुद के लिए? फिर से पूछिए, सॉरी। अगर आपको अपनी ही लिखी कहानी का कोई कैरेक्टर बनने का मौका मिले, या फिर कहें कि आप जिसे फील करते हो, तो आप खुद में कौन सा कैरेक्टर देखना चाहेंगे आपकी कहानी का? मैं वृष कपी बनना चाहूँगा। वृष कपी कौन है कैरेक्टर, उसके लिए किताब पढ़िए। आपकी राइटिंग डेस्क पर हमेशा क्या होता है जब आप लिखते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। पानी का एक जग होता है, मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ लिखते समय। पेन, पेपर और बहुत सारी और किताबें, कुछ पीनट या काजू जैसी चीज़ें। और क्या रहता है मैं आपको नहीं बताऊंगा। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल है कि अगर हम अक्षत गुप्ता एज अ राइटर को कहें कि आप अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कर दें, और जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे देश का, इसको भी, तो दोनों के लिए एक एक शब्द हो जाए। एक आपके लिए एज अ राइटर अपने आप को किस एक शब्द से आप डिफाइन करेंगे? उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारे साथ बेहद ही रिनोन राइटर अक्षत गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही सादगी के साथ और हमेशा जिस तरीके से इनकी कहानियों में थ्रिल और सस्पेंस होता है, बिल्कुल उसी थ्रिल और सस्पेंस के साथ हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। तो आगे भी हम अपने दर्शकों के लिए ऐसे ही रोचक इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे साक्षी त्रिपाठी को, IBC 24 भोपाल। साक्षी, मुझे इसमें एक और बात जोड़नी है जी बिना सर। सवाल के। हर हिंदुस्तानी से, हर भारतीय से और हर हिंदू से मेरी ये इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, कश्मीर जाओ और ज़्यादा बढ़ चढ़ के जाओ। मैं जा रहा हूँ कश्मीर, देखना है कि कितने हैं वो और कितने लोगों को मारेंगे। मैं जा रहा हूँ, आप भी जाइए। मैं चल रहा हूँ, आप भी चलिए। ये मत कीजिए। अगर ये वो लोग यही चाहते हैं कि आप और मैं पुलवामा ना जाएं, आप और मैं पहलगाम ना जाएं, आप और मैं जम्मू और कश्मीर ना जाएं। वहीं जाएंगे। पहुँचिए, मैं भी आऊँगा। थैंक यू सो मच सर।